हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लव रीडिंग करेंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी वो देखेंगे, ठीक है। और उनकी तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन आ सकता है। फिर थर्ड पार्टी के लिए भी बात करेंगे। फिर आपके लिए गाइडेंस रहेगा। आप दोनों के बीच की रिश्ते की एनर्जी जो है वो कितनी बैलेंस है वो भी देखते हैं, ठीक है। तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। एंड ये टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। ओके, आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन एरीज है तो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ वैंड्स। तो एरीज यहाँ पर हम बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपके पर्सन किंग है या क्वीन है, लेकिन उनका ऐसा है कि फ़िलहाल तो वो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस दिखा रहे हैं, अपना रूडनेस दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हूँ मैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हूँ मैं, ऐसा दिखा रहे हैं, है ना। स्ट्रेटली बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए ना तो वो सब ऊपर ही दिखावा है। अंदर से वो कहीं ना कहीं पर कुछ तकलीफ़ तो उनको हो रही है, ऐसा नहीं कि कुछ सभी कुछ दिखावा है, लेकिन वो अंदर से अभी स्टेबल नहीं है अपनी बात को लेकर, ठीक है। ये बात नज़र आ रही है। वो मतलब कोई तो डिसीजन लेना चाहते हैं और कॉन्फिडेंस भी दिखा रहे हैं अपना कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस तरह से, लेकिन वो अंदर से कहाँ देखा जाए ना तो थोड़ा सा हिल चुका है इंसान इस तरह से। वो मेल है चाहे फीमेल है, कुछ बातें अभी भी सीक्रेट रख रही है आपके पर्सन। अब आपके पार्टनर जो है ना आपके ऊपर फोकस तो कर रहे हैं, ठीक है। वो एकदम से कोई एक्शन ले ये तो पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन सबसे पहले वो क्या करेंगे, एक्शन तो बाद में लेंगे, लेकिन पहले ये करेंगे कि वो आपको ऑब्जर्व करेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। आपके दिल का समझने की कोशिश करेंगे, आपका दिल का हाल बोलो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप दोनों के कॉमन फ्रेंड्स है तो उनसे बात करके देखें, या ऐसा कुछ उनके दिमाग में चलेगा कि पहले मैं जान तो लूँ इसके दिमाग में है क्या, अगर मैं इसको जाके डायरेक्टली अप्रोच करूँ और ये मना करे तो इस तरह से। तो इसीलिए आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, मतलब है क्या एक्चुअली आपके माइंड में, तो ये जानने की वो कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। वो खुद होकर अपने लव के बारे में कुछ फीलिंग्स के बारे में बताए, बोले या एक्सप्रेस करे अपनी फीलिंग्स, इससे पहले वो पहले जानने की कोशिश करेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। ये बात है। पूरी तरीके से वो फुल डेडिकेशन के साथ इस रिश्ते को ठीक करने में लगे हुए हैं। इस रिश्ते के लिए जो कुछ करना पड़े वो रेडी है उसके लिए। वो एक बेहतर फ्यूचर बनाना चाहते हैं, सीधी बात दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। और अपने काम पर भी फोकस्ड है बहुत पूरे तरीके से वो, क्योंकि पैसा तो लगेगा ना, हर चीज़ के लिए पैसा तो लगता है, तो अपने करियर पर फोकस्ड है। अगर मेल है तो बहुत ज़्यादा ऐसी सोच है उनकी, ठीक है। और वो बहुत सही तरीके से इस रिश्ते को फ्यूचर के लिए रेडी करना चाहते हैं अभी। तो उनको पता है आज उनको पहले बेस रेडी करना पड़ेगा, तभी जाके तो बिल्डिंग खड़ी होगी। तो इसीलिए वो पहले तो सब कुछ ठीक करने में लगे हुए हैं ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। आपके लिए तो वो एक क्या कहे उसको, कैसल ही बनाना चाहते हैं जिसमें आपको रखे वो हैप्पीली, ठीक है। कहीं पर ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को क्लैरिटी अभी तक नहीं है। कुछ तो समझ में आ रहा है और कुछ बातें समझ में भी नहीं आ रही है। कहीं पर क्लैरिटी थोड़ी बहुत मिलती है तो एकदम से फिर बाद में सब धुंधलाहट छा जाती है कि उसको समझ में ही नहीं आता है सब क्या करूँ मैं, कौन सा डिसीजन लूँ, क्या एक्शन लूँ, ठीक है। हाथ में उनके पावर है लेकिन फिर भी खुद को पावरलेस फील कराते हैं। ये बात भी यहाँ पर है। डाउट होता है उनको, सेल्फ डाउट करते हैं, तो ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, पर वो वही कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है जब काम पे इतना फोकस रहता है इंसान अपने करियर पे और वहाँ पर चाहिए वैसा सक्सेस नहीं मिल रहा है, ऊपर से तकलीफ हो रही है, दिन आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको और ज़्यादा प्रेशराइज करती हैं। अब देखिए यहाँ पर द हैंग्ड मैन, तो वो स्टक है अपने ही ख्यालों में, अपनी ही सोच में स्टक है, या परिस्थितियों की वजह से स्टक है। वो कोई एक्शन लेना चाहकर भी नहीं ले पा रहे हैं, पर अपने आप को प्रिपेयर ज़रूर कर रहे हैं। उनको लगता है अगर मैं इस रिश्ते की तरफ, ये सारी सिचुएशन की तरफ देखने का नज़रिया पॉजिटिव कर दूँ या बदल दूँ तो शायद सब कुछ ठीक भी हो जाए, ठीक है। अब वो एक्शन के लिए सोचे उनके, तो ऐसा है कि उनको पता है आपके अलावा उनके लिए कोई और है नहीं, और वो एक्शन भी लेना चाहेंगे तो सबसे पहले तो वो सोचेंगे ज़रूर कि मुझे करना क्या है। और हो सकता है कि आपके पर्सन ये भी सोचे कि आपको लेकर कहीं दर्शन के लिए चले जाए, जैसे आप पहले कभी गए होंगे, तो ये भी उनके माइंड में चलेगा। देखिए, उनको जो लव आपसे मिलता है ना वो कंपैशनेट लव है, सेंसिटिव हो आप, ठीक है, और स्पिरिचुअल भी हो। इन सब का जब मेल एक ही जगह पे उसको मिल रहा है तो वो आप हो, ठीक है। और ये लव है ना, बहुत आपका जो लव है ना बहुत हाई लेवल का है, जो उसको कहीं और से मिलेगा नहीं, ये वो जानता है या जानती है, ठीक है। और आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है उनको, और आप भी उनका बहुत रिस्पेक्ट करके बात करते हो ऑलवेज़, तो वो भी उसको बहुत पसंद है, ठीक है। तो लव में बहुत ताकत है आपके। वो जानता है या जानती है कि आपका जो लव है वो उनसे कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जितना आप उससे करते हो, जो आपने उससे किया है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रेंथ है उसमें आपके लव में, ठीक है। ये वो जानता है। उसके सामने ना आपके लव और प्योरिटी के सामने आपका लव ऐसा वैसा नहीं है, वो प्योर है, स्पिरिचुअल है, ठीक है।
उसमें रिस्पेक्ट है, तो उसके सामने इनकी जो भी हरकतें हैं ना बहुत मतलब हल्की पड़ जाती है। ये बहुत कम, इसीलिए तो बहुत कमज़ोर समझते हैं खुद को, ये बात यहाँ पर है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए वो आपसे थोड़ा दूर जाए, ये हो सकता है। इमोशनली डिटैचमेंट की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, तो थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा टाइम के लिए या टाइम बीइंग के लिए ये चीज़ें हो, जो अपने आप को समझने के लिए थोड़ा वक्त ले, या सब कुछ ओवर टेंशन ओवर बर्डन हो जाए तो अपने लिए थोड़ा वक्त निकाले वो, और आपसे भी कम बात करें, ये हो सकता है। तो ऐसे में ये मत समझ लेना कि ये चला गया या चली गई फिर से। ठीक है, रीयूनियन चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, और वो एक प्योर लव की एनर्जी है यहाँ पर, ऐसा वैसा सिर्फ डेटिंग ऐप वाला नहीं है ये। ठीक है, प्योर लव की एनर्जी यहाँ पर है, रीयूनियन की एनर्जी है। फ्यूचर को लेकर थोड़ा परेशान रह सकते हैं वो, और एक अच्छा फ्यूचर आपको देना है, और ख़ुद को भी इस रिलेशनशिप में एक अच्छा फ्यूचर देखना है, एक सुकून भरा। तो और सबके लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं, मतलब सोचो कितने कितने सोच है उनकी। ठीक है, तो वो अभी अपने फ्यूचर पर पूरे तरीके से फोकस है, मतलब काम पर ज़्यादा फोकस रहेंगे आपके पर्सन इन दिनों, ये भी दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उनका नेक्स्ट एक्शन यही रहेगा फिलहाल, कि आपको कॉल मैसेज करे या दूर से देख लें, आपको दूर से आपको स्पाई करे, दूर से आप पर नज़र रखे, ये हो सकता है। और कहीं कहीं पर जहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स ना हो और पॉसिबल हो, तो वो आपसे मिलने आ सकते हैं। ठीक है, और ये लव जो है ये प्योर लव है, कोई ऐसा वैसा नहीं है। इस बात का एहसास आपके पर्सन को होने लगेगा इन दिनों, स्ट्रांगली, डीपली। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर है पाइसिस, लियो एंड वर्गो। ठीक है, अभी हम थर्ड पार्टी रीडिंग कर लेते हैं। जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन हो वो इसे देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देख लीजिएगा। ठीक है, डाउट के बेस पे ना देखें। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हो, ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। ऑनलाइन थर्ड पार्टी आप सबको पता ही है, डेटिंग ऐप्स, मैट्रिमोनियल और सोशल मीडिया, और ऑफलाइन यानी किसी का प्रेजेंट होना। तो देखिए यहाँ पर बात ऐसी हो रही है कि थर्ड पार्टी से इंटरेस्ट उठता चला जा रहा है आपके पर्सन का, ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा इस रिलेशनशिप में, ज़बरदस्त चेंजेस की एनर्जी रहेगी। और इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी जो दिखाई दे रही है, वो स्टेबिलिटी सिर्फ दुखों वाली है, दुख स्टेबल है इस रिलेशनशिप में, बाकी कुछ नहीं। मतलब इमोशनल लॉस की एनर्जी है यहाँ पर, तो रिग्रेट फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि रिश्ते में आना ही नहीं चाहिए था, क्यों आया इस तरह से। ठीक है, या क्यों आए, ये दोनों को भी फील होता है, दोनों का भी इंटरेस्ट इस रिश्ते से उठता चला जा रहा है। डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी है, तो हो सकता है कि किसी ने किसी को धोखा दिया है, या किसी की असलियत किसी के सामने आ गई है दोनों में। ठीक है, ये बात हो रखी है। अगर ऑनलाइन चल रहा है तो हो सकता है कि आपके मतलब जो भी किसी को फूल कर रहे थे या कुछ भी झूठ बता रहे थे, तो वो चीज़ें सामने आ चुकी है, अब नकाब हटने का टाइम आ चुका है। ठीक है, एक तो हुआ है ये, या होगा आने वाले टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रीडिंग कर रहे हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि 48 आवर्स में ये चीज़ें हो जाए, थोड़ा वक्त भी लग सकता है, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। ठीक है, थोड़ा पेशेंस के साथ प्लानिंग करने की ज़रूरत इन लोगों को रहेगी अभी, और वही चलेगा इनका। ठीक है, सैक्रिफाइस, अब सैक्रिफाइस करने का वक्त है, मतलब ये रिश्ते को इनको छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा अपने लाइफ में। ठीक है, इनको स्टेप लेना पड़ेगा, ये बात है। एक एंड हो रहा है एक साइकिल इनके लाइफ में, और एक नई शुरुआत भी। और एटीट्यूड, ईगो, ये सब कुछ एक दूसरे को दिखाना है ना, कंट्रोल इश्यूज़ ये बहुत ज़्यादा है इन लोगों के बीच में। अब आपके पर्सन मैच्योरिटी के साथ फैसला लेना चाहते हैं, और शायद थर्ड पार्टी भी कहीं कहीं पर। ठीक है, सॉलिट्यूड वाली एनर्जी ज़्यादा रहेगी इनके रिलेशनशिप में। इस तरह से रहेगा ये कि आँखों से पट्टियाँ हटेगी, नकाब उतरेंगे इनके, जो भी है ना, ये मास्क लगा के चल रहे थे, अब ये उतरने वाले हैं। किसी ने तो किसी को धोखा फिर से दिया है। चलो, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एरीज, आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप का बैलेंस कैसा रहेगा एनर्जीज का। चलो देखते हैं आपके पर्सन के लिए पहले, फिर आपके लिए यहाँ पर कार्ड्स लेते हैं। तो आपके पर्सन की बात करें तो देखिए बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक बने रहेंगे, आपको वो इंट्यूटिव मटेरियलिस्टिक सक्सेसफुल पर्सन के रूप में देखते हैं, और ख़ुद भी उसी तरह से अपने आप को बनाना चाहते हैं। ये भी बात रहेगी, ये भी बात रहेगी कहीं पर, तो कहीं पर ऐसा है कि वो बहुत प्रैक्टिकल सोचेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे चलकर ये रिश्ता भी है ना पीसफुली चलता रहे, बस इतना ही उनके मन की ख्वाहिश दिखाई दे रही है। आपकी तरफ से है थर्ड चक्रा, आर्कएंजल शैमुएल, थिंकिंग मैन। ओके, आप मैन हो चाहे वुमेन हो, एनर्जी पे फोकस कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोग भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ध्यान दे रहे हो, अपने करियर पर फोकस हो, और मटेरियल सक्सेस आपकी तरफ आ सकता है। ठीक है, मान सम्मान, सोशल प्रेस्टीज, ये सब कुछ आपके तरफ आएगा, उसमें इजाफा होगा, ये बात है। इसलिए आप हर चीज़, अब ये सोशल चीज़ें जो है इसके वजह से आप हर चीज़ सोच समझ के कर रहे हो, आप भी फोकस हो इस रिश्ते पर, लेकिन आप सोशल लेवल पर थोड़ा सा देख कर चल रहे हो कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। आप मैन हो चाहे वुमेन हो, बहुत मैच्योरिटी के साथ आप भी सोच रहे हो प्रैक्टिकली।
स्टॉर्म वार्निंग की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, अगर हमें पहले ही पता लग जाता है कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है और हमें पहले पता लग जाए, तो हमने शांत रह जाना चाहिए। एक ही कार्ड दो एंजल, प्लीज क्लैरिफाई दिस स्टॉर्म वार्निंग कार्ड। ये स्टॉर्म वार्निंग कार्ड क्यों आया है? थैंक यू। नई शुरुआत की एनर्जी है। देखिए आप है ना, बिना सोचे समझे, देखिए फिर से यहाँ पर एस ऑफ रॉड्स है, तो मतलब नई शुरुआत ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है, थैंक यू एंजल, यहाँ पर ऐसा है कि एक नई शुरुआत की एनर्जी है। यहाँ नंबर 10 भी है, तो एक साइकिल एंड हुआ है, एक नई शुरुआत हो रही है। तो जो भी कुछ अब तक हो रहा था वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पॉजिटिव ब्यूटीफुल बिगनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। और देखिए कल भी कौन से तो रीडिंग में ये कार्ड आया था ना, वहाँ पर भी क्लैरिफायर में फूल ही आया था। चलो, तो एक नई शुरुआत की एनर्जी है ये, मतलब अब तक जो चल रहा था वो कहीं ना कहीं पर एंड होगा, ठीक है। आपने भी थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। ऐसे ही कुछ भी हवा में कुछ भी चल रहा है तो आप जा रहे हो, ऐसा ना करें, ठीक है। आपके लिए बात थी है। तो एक नई शुरुआत आपके लाइफ में होगी और आप बिंदास होकर कुछ भी करने चाहोगे। तो कोई बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक बात समझ लेना कि थोड़ा सोच समझ कर कोई स्टेप लो तो बेहतर होता है। नई शुरुआत तो आ रही है, लेकिन हमने थोड़ा पेशेंस रखते हुए आगे बढ़े तो बेहतर रहेगा, ठीक है। कुछ लोग आपके रिलेशनशिप से या आपके ग्रोथ से जल भी सकते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहे तो बेहतर रहेगा आप दोनों के लिए। ऐसे लोगों के बातों में ना आए तो सही है। द गार्डन एंड द गेट, अपनी बाउंड्रीज बना के रखो दोनों भी, ठीक है। एक दूसरे से नहीं, सोशली, ठीक है। सोशल इंटरफेरेंस ज़्यादा लग रहा है आपके रिलेशनशिप में, तो थोड़ा सा बाउंड्री बना के चले तो बेहतर रहेगा, ठीक है। ओवर प्रैक्टिकल होना सही नहीं होता है, दोनों भी प्रैक्टिकल वे में सोच रहे हो। कोई एक बहुत इमोशनल है या थोड़ा भी इमोशनल है ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों भी एक नई शुरुआत तो चाहते हो, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। इस वजह से भी कभी कभी क्लैशेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा। अटैचमेंट, पास्ट के अटैचमेंट छोड़ने पड़ेंगे दोनों को भी अपने अपने इंडिविजुअल लाइफ में, या दोनों ने एक दूसरे को जो भी एक्सपीरियंसेस दिए हैं तो वो पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहो तो बेहतर रहेगा। कभी कभी फंसे जैसा फील हो सकता है, तो कोशिश कीजिएगा कि ऐसी एनर्जी में ना ही रहे कि जहाँ पर आपको इस तरह की फीलिंग आए, ठीक है। थोड़ा रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जी है, तो रेस्ट कर लीजिए, थोड़ा खुद को टाइम दीजिए, बैलेंस कीजिए खुद को, वो सही रहेगा। एंजेलिक गाइडेंस देखते हैं। चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विथ हेवन एंड आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो इन दिनों जो प्रेयर्स करोगे वो आपकी कबूल होगी, ठीक है। तो प्रेयर्स करो कि सब कुछ ठीक रहे, हर जगह ठीक रहे, आप दोनों के रिश्ते में ठीक रहे, आपके लाइफ में, और साथ में पूरी दुनिया में भी सब कुछ ठीक रहे। ये प्रेयर ज़रूर करना। आपके पर्सन के लिए कार्ड मदर मैरी, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज़ पीस, मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। तो मदर के हेल्थ में कुछ इशूज़ चल रहे हैं, तो वहाँ पर हीलिंग आएगी आपके पर्सन के, आपके भी, ठीक है। हमने राइट होना चाहिए ये ज़रूरी तो नहीं है, कभी कभी गलतियाँ इंसान से हो ही जाती है, ठीक है। तो पीस को चूज़ करना है उन्होंने भी, अपने आपके पर्सन ने, ठीक है। डायना, फोकस्ड इंटेंशन, थैंक यू एंजल। थिंक अबाउट वॉट यू डिज़ायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। यस, तो अच्छा सोचो, ठीक है। और अपने जो भी इंटेंशन से आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ प्रेयर्स कर रहे हो, उस इंटेंशन पर फोकस रहो, ठीक है। जॉन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रुथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पज़, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रुथ, ठीक है। सच्चाई का साथ दीजिए, सच बोलिए, सही रहेगा वो आपके लिए। डरना नहीं है, बस आगे बढ़ना है पॉजिटिवली। थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो आप लोग इन दिनों, थोड़ा अपने आप अपना प्रैक्टिकल लॉजिकल माइंड अच्छा होता है हर जगह, ऐसा नहीं कि वो गलत है, लेकिन दोनों भी एक ही जैसे रहोगे तो फिर क्लैशेस होगे, पॉसिबिलिटी है। उनकी तरफ से मैसेजेस लवी डवी से, yarn for each other's touch, tickle, when tickle fights turn into a kiss, nice, and yes I love you, कॉल करके लव यू कहे, ये पॉसिबिलिटी है, या फिर मैसेज, या फिर मिलकर कहे, ये भी हो सकता है, कुछ अलग वे में कह सकते हैं ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।